ताला की अता करदा बहुत सी नेमतों में से एक नेमत खूनी रिश्ते हैं। खूनी रिश्तों का लिहाज नहायत अहम है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में जगह जगह अरशाद फरमाते हैं कि खूनी रिश्तों का एहतराम करो, और वो लोग जो खूनी रिश्तों को जोड़ते हैं, जिनके जोड़ने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। कि इस्लाम ने खूनी रिश्तों को मजबूत रखने के लिए बहुत से अहकाम बताए हैं कि जिन पर अमल करने से ना सिर्फ खानदान मजबूत रहता है बल्कि माशरा भी मजबूत होता जाता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अल्लाह ताला की अता करदा बहुत सी नेमतों में से एक नेमत खूनी रिश्ते हैं। खूनी रिश्तों का लिहाज नहायत अहम है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में जगह जगह अरशाद फरमाते हैं कि खूनी रिश्तों का एहतराम करो, खूनी रिश्तों से सुलह करो। तर्जमा, और वो लोग जो खूनी रिश्तों को जोड़ते हैं, जिनके जोड़ने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, जो अपने अल्लाह ताला से डरते हैं, जो कल को बुरे हिसाब से खौफजदा हैं। देखिए, इस्लाम ने खूनी रिश्तों को मजबूत रखने के लिए बहुत से अहकाम बताए हैं कि जिन पर अमल करने से ना सिर्फ ख़ानदान मजबूत रहता है बल्कि माशरा भी मजबूत होता जाता है, क्योंकि ख़ानदान ही माशरे का बुनियादी जज है, जिसकी मजबूती माशरे की मजबूती है। इन खूनी रिश्तों में माँ बाप के बाद मजबूत और ताकत और बहुत दूर तक चलने वाला रिश्ता बहन भाई का रिश्ता है। भाई बहन साथ उठते बैठते, खाते पीते, हंसते बोलते हैं। उनकी आपस की मोहब्बत एक दूसरे को ताकत देती है, एक दूसरे को ताकत फराहम करती है। इस्लाम क्योंकि जहाँ हमें अपने दीन की बातें बताता है, मज़हब की बातें बताता है, इसी तरह हमारा दीन इन ताल्लुकात को अच्छे तरीके से निभाने और उनकी पासदारी की रहनुमाई भी करता है, ताकि हम इन रिश्तों को अच्छे तरीके से निभा सकें। इसी तरह हदीस मुबारक है, जिसकी 3 बेटियां या 3 बहनें हों, या 2 बेटियां या 2 बहनें हों, और उसने उनके साथ अच्छा बर्ताव किया और उनके बारे में अल्लाह ताला से डरता रहा, तो उसके लिए जन्नत है। जहाँ भाइयों को बहनों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म है, वहाँ बहनों की भी जिम्मेदारी है कि भाइयों के साथ अच्छा सलूक करें। भाई बहनें एक दूसरे के दुख सुख में एक दूसरे के साथ रहें, मुश्किलात में एक दूसरे का सहारा बने। लेकिन हम ऐसे लोग देखते हैं कि जो लोग बहन भाई ही एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, और इसी तरह वो एक दूसरे की दिल आज़ारी का सबब बनते हैं और एक दूसरे का दिल तोड़ देते हैं और एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। और अक्सर बाज़ बहनों की ये सोच होती है कि भाभियाँ उनकी खिदमत करें, उनके हिस्से के काम करें। देखें, भाभियाँ घर आ जाएं तो हर काम उनके ही सुपुर्द हो, हमें कुछ ना करना पड़े। जबकि शरई तौर पर ऐसा नहीं है कि भाभी नंद की खिदमत करे। भाभी ख़ानदान का हिस्सा होती है, और ना सिर्फ भाई की वाइफ यानी कि भाई की शरीके हयात होने की हैसियत से, बल्कि एक मुसलमान और अल्लाह ताला की बंदी होने की हैसियत से भी उसके साथ काबिल एहतराम से पेश आना चाहिए। शादीशुदा बहन अगर मैके जाए तो हरगिज़ ये जहन ना बनाए कि भाभी उसकी खिदमत करे, उसके बच्चों को संभाले, उसके कपड़े धोए, उसकी फरमाइश के खाने बनाए। ये बिल्कुल नामुनासिब अंदाज है, नामुनासिब तरीका है। बल्कि बहन को चाहिए कि जब वो मायके जाए तो मौके की मुनासिबत से कम वक्त उधर रहे, अपने काम खुद करे। अगर हो सके तो साथ भाभी का हाथ भी बटा दे, उनकी हेल्प भी कर दे। बाज़ बहनें भाई से उसकी बीवी के बारे में नेगेटिव बातें करती हैं, जैसा कि तुम्हारी बीवी घर साफ़ नहीं करती, मैं घर रही हूँ तो मुझे लिफ्ट नहीं करवाती, माँ बाप का ख्याल नहीं रखती, इस तरह उस तरह। देखें, इस तरह भाई के दिल में अपनी ज़ोजा के खिलाफ बातें आ जाती हैं, जिससे उनका आपस का जो ताल्लुक़ है वो ख़राब हो जाता है। उसका रवैया जो है वो अपनी बीवी से बदल जाता है और घर के माहौल में खराबियाँ पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। इसी तरह बाज़ बहनें अपनी ही बहनों को उनके शोहरों और उनके ससुराल के खिलाफ भड़काती हैं। ये इंतहाई बुरा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो किसी शख्स की बीवी को उसके खिलाफ भड़काए वो हम में से नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो किसी मुसलमान को जलील करने की गर्ज से उस पर इल्ज़ाम लगाए तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम के पुल पर इस वक्त तक रोकेगा जब तक वो अपनी कही बात, यानी उसने जो गुनाह किया होगा, वो उस शख्स को राज़ी करके या अपने गुनाह के मुकदार अजाब पाकर ना निकल जाए।
देखिए, इस्लामी अहकामात के लिहाज से बहनों का ये दुरुस्त अंदाज नहीं है कि एक बहन अपनी दूसरी बहन को उसके शौहर और उसके ससुराल के खिलाफ भड़काए, और दूसरी बहन को चाहिए कि वो इन चीज़ों से बचे। और बाज़ बहनों का ये भी जहन बनता जा रहा है कि भाइयों से कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। अगर भाई किसी खुशी के मौका पर आए हैं तो भी मिलेगा, अगर ईद शबरात पे आए हैं तो भी कुछ मिलेगा। देखिए, कभी खुशी के मौका पर, रस्म के नाम पर, तो कभी त्यौहार पर, रिवाज की सूरत में कभी ये डिमांड होती है कि जब भाई के घर बच्चा हो तो बहन को कोई बड़ी गिफ्ट, कोई रकम, कोई सोना वगैरह दिया जाए। इस तरह के कई मामलात इस तरह की बहनें करती नज़र आती हैं। हालांकि ऐसे सवाल करने से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आजकल की महंगाई के दौर में भाई की जेब पर इस तरह का बोझ डालना हरगिज़ नामुनासिब है। अपने भाइयों की खुशियाँ देख कर उनकी नेमतों में इजाफे के लिए अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए। हाँ, अगर आपका भाई साहिब हैसियत है, खुद अपनी खुशी से जो उसका दिल करता है वह देता है। अमूमन घरों में मामूली तोहफे, तोहफ़ देने का ये रिवाज बहुत है, तो इसमें शरई लिहाज से कुछ हर्ज नहीं है अगर भाई अपनी खुशी से आपको दे रहा हो। एक मामला जो नज़र आ रहा है आजकल वो है जी जायदाद की तकसीम के मामले बहुत ही देखने को मिल रहे हैं कि बहन भाई जो एक छत के नीचे अपने माँ बाप के साथ एक साए में बड़े होते हैं और दुनिया की जलील दौलत के पीछे एक दूसरे के साथ मुखालिफ हो जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। विरासत में अगर बहनों का हिस्सा मुकर्रर है, लेकिन बाज़ बहनें शरई तकसीम के बजाय भाइयों को ही बराबर बराबर हिस्सों का मुतालबा करती हैं, तो फिर बहन भाइयों में एक नाराज़गी यानी खूनी रिश्तों के टूटने और कई तरह के इख्तिलाफ़ात एक दूसरे के दिलों में पैदा हो जाते हैं। कहीं कहीं इस पर ख़ानदान की इज़्ज़त जो है वो कोर्ट की नज़र हो जाती है। ख़ानदान की बातें वो जाके कोर्ट में सुधरती हैं। ठीक है जी। इसी तरह एक दूसरे के साथ सुलह करें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत, प्यार, शफ़क़त से पेश आएँ। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म फरमाया है कि अपने खूनी रिश्तों को जोड़ो, क्योंकि उनके जोड़ने का हुक्म है। इस्लाम में विरासत के वाज़िया और मुकम्मल अहकाम मौजूद हैं। शरीयत की रूह से जिसका जो जायज़ हिस्सा बनता है हुस्ने अंदाज में उसे कबूल कर लिया जाए। इस सिलसिले में शरीयत की तालीमात पर अमल करने से कई मसाइल से बचा जा सकता है। बहरहाल, एक ख़ानदान की खुशहाली में एक बहन कई लिहाज से अपना किरदार अदा कर सकती है। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि खुशगवार और अच्छा माहौल बना कर रखें।